हाँ जी, खुश हैं आप या शादी हो गई? खुश हैं तो खुश ही रहिए। इनको नहीं है शौक खुश रहने का, शादी का इतना बड़ा आइडिया है पेपर में। फोन मिलाओ, मुर्गा बनाओ। हेलो। बेटा रोहन। यस। रोहन, मैं आपसे बात करना चाहता था। मैंने अभी मैट्रिमोनियल में आपका ऐड देखा, तो क्या हाल चाल है बेटे? जी बढ़िया। अच्छा बेटा, मैंने ना आपका ये शादी का जो आपने ऐड दिया मैट्रिमोनियल में, वो देखा था, तो मेरे को थोड़ी बात करनी थी इस समय आपसे। या इट्स फाइन। तो बेटे मेरे को ये पूछा था, ये सही टाइम है बात करने के लिए? या इट्स फाइन। अच्छा बेटा रोहन, मैंने आपका ऐड देखा था शादी का, जो आपने मैट्रिमोनियल का ऐड दिया है, उसके बारे में थोड़ा बात करनी थी। बेटा क्या करते हैं आप? जी आई एम वर्किंग इन एन एनएमसी। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। अच्छा, वो जो शादी का आपने ऐड दिया था, मेरे को उस सिलसिले में थोड़ी बात करनी थी। फिर मैं आपको बता दूं हाँ। कि मेरा कुछ ये मानना है कि हाँ। शादी जो है वो माँ बाप की मर्जी से होनी चाहिए। ठीक, बट मेरे को पहले तो मेरे को ये भी था कि मतलब हाँ। लड़की अपनी कास्ट की हो, लेकिन बाद से मैं थोड़ा ओवर हो गया हूँ, सो इट्स ओके यू नो। बट हाँ ये है, माँ बाप को एक बार पता हो, लड़की थोड़ी मॉडर्न हो। अच्छा है, लेकिन मेरे को आपकी जो शादी का ऐड दिया था, उससे रिलेटेड थोड़ी बात करनी थी। बात तो बन जाएगी। देखिए दोनों, बस सबसे इम्पोर्टेंट ये हाँ, है कि हाँ। मतलब आदमी उसको समझ ले, मतलब हाँ। दोनों में अगर अंडरस्टैंडिंग होगी तो हाँ। वो ज्यादा सही रहेगा। वो सही है, वो तो मैं भी कहता हूँ वो सही है, लेकिन मेरे को जो शादी का ऐड दिया था ना आपने, उससे थोड़ा रिलेटेड बात करनी थी। तो डिसीजन है वो मेरा, हाँ। मतलब मैं जो चाहूंगा वो करूंगा। यार, बट हाँ। तभी एक वो होता है कि अंडरस्टैंडिंग हो थोड़ी सी, एक बार मतलब यू नो मेरे टाइप की लड़की हो, हाँ। अंडरस्टैंडिंग हो, वो हाँ। बात होती है, आप समझ नहीं रहे तो हैं। वो तो बात तो बन जाएगी, अगर दोनों तरफ से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाए, आपकी हमारी, तो बात तो बन जाएगी। मेरे को तो इसलिए बात करनी थी आपसे, बन जाएगी। कि लोग अच्छे होंगे हाँ। और अगर समझ पाएंगे दूसरे से, हाँ। एक दूसरे को, हाँ। तो बात क्यों नहीं बनेगी। एक एग्जांपल देता हूँ, हाँ, मेरे जी। फ्रेंड का ही लीजिए। अभी हाँ। थोड़े टाइम पहले उसने शादी करी। अच्छा। लेकिन अब देखो हुआ क्या उससे, माँ अच्छा। बाप ने करा दी जबरदस्ती। हाँ। जबरदस्ती का नतीजा क्या हुआ? हाँ। 5 महीने में तलाक लेकर बैठा हुआ है घर ओ पे। भगवान, नहीं मैं तो वो तो कहता हूँ भाई, बात जब भी बनती है जब सारी चीजें सही हो। तो मैं आपसे वो बात करना चाह रहा था, जो बात बन जाए। अगर डोंट माइंड, मैं नाम जान सकता हूँ आपका? मेरा नाम है भूषण। मैं आपसे वो शादी का जो ऐड देखा था, उस सिलसिले में बात करना चाह रहा था आपसे थोड़ी सी, अगर बात बन जाए। लोग जैसे कहते हैं ना हाँ। कि ऊपर वाले ने बना रखे हैं सारे रिश्तों, हाँ। ये हाँ। बकवास है। मतलब जैसे जो भी है, मतलब जैसे हाँ। अगर आपकी बेटी है, हाँ। ये है कि शादी बस जबरदस्ती से नहीं। नहीं, देखो जबरदस्ती वाली शादियों में तो हम भी नहीं जाते। मैं आपको बिल्कुल साफ बताऊं, जबरदस्ती वाली शादियों में हम भी नहीं जाते। जो भी करा है, बट हाँ। जबरदस्ती से ना नहीं। ना ना ना, देखो बात बनती है तो बात आगे करूंगा मैं, तो साफ सी बात ये पर है। पता है बात ये होनी चाहिए, हाँ। एक बार मैं आपकी बेटी से मिल लूं, या ऐसे तो होना चाहिए ना एक बार कि मतलब ऐसे नहीं सिर्फ मैं ही मिलूं, हाँ। उसको भी इंटरेस्ट होना चाहिए। एक बार हाँ। वो भी आके मिले, हम लोग हाँ। बात करें एक दूसरे से, समझना बहुत जरूरी। तो समझो फिर शादी करो, है ना? शादी करो उसके बाद। हाँ। हाँ, तो बस तो समझ लो, तो बात बन गई हमारी, बन गई। बात कैसे बन गई? मैं आपको बताता हूँ, हमारा अपना केटरिंग का काम है, रवि भोजनालय। तो मैंने आपकी शादी का जो ऐड देखा, मैंने कहा अभी बुक कर लो केटरिंग के लिए। तो इसलिए मैं आपको फोन कर रहा था ना। जी हाँ, केटरिंग में मेन्यू बताओ भाई को मेन्यू दिखा दो इनको। इसमें हम आपको क्या करेंगे, जैसे ही आपका रिसेप्शन होता है, पाइनएप्पल रायता, फुल क्रीम मिल्क दही वाला, शाही पनीर, गट्टे की सब्जी, कटहल के पनीर, पकौड़े। वेज में हमने बिरयानी रखी है, नॉन वेज बिरयानी रखी है, मटन बिरयानी, चिकन बिरयानी। स्टार्टर में हम हरियाली कबाब, फिश टिक्का, स्प्रिंग रोल ये तरह रख रहे हैं। हम एंडर भी रख रहे हैं। एंडर में हम रख रहे हैं दही जलेबी, गुलाब जामुन, मूंग दाल का हलवा, बादाम मिल्क, और क्योंकि सर्दियां ज्यादा है तो गाजर का हलवा। हमारा जो रवि भोजन केटरिंग है, ये टेंट वाले से टाइप करता है, तो आपको कोई भी टेंट लगवाना हो उसमें 10% आपको डिस्काउंट मिलता है। रवि भोजन केटरिंग दिल्ली की नंबर 1 केटरिंग। इसमें हम आपको वो भी दे रहे हैं, तंदूरी कबाब होते हैं, सीख से निकालो, तंदूरी मुंह में डाल। वेलकम ड्रिंक में हम आपको सोडा लेमन, मिल्क शेक, थम्स अप, पेप्सी, कोक दे रहे हैं। ये हमारा अपना काम है, तो इसलिए मैं आपको फोन कर रहा था। वो अगर शादी का मूड है तो। क्या नाम बताया तुमने? मैंने अपना नाम भूषण बताया सर। ठीक है, ज्यादा ओ भाई, भाग ले। यहाँ से बाहर से निकाल दो। यहाँ पूरे लड़की भी तू यहाँ पे खाना बेच रहा है, मैं तो गर्मा गर्म कुत्ता देगा, दही हरियाली डाल दो, बकवास कर रहा है यहाँ पे। चल बोल रहा है। हेलो। हाय, ट्रैवल्स। हाँ जी, बोल रहे हैं। मुझे आपसे पूछना था, आप दिल्ली बैंकॉक दिल्ली फ्लाइट अवेलेबल है कल मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग? हाँ सर, है, टिकट्स अवेलेबल है। मे आई नो विद व्हॉम आई एम स्पीकिंग विद? या माय नेम इज शंकर। शंकर, आप 2 टिकट्स कर दीजिए। एक 3 o'clock अर्ली मॉर्निंग है और एक सुबह 11 बजे। 3 o'clock अर्ली मॉर्निंग, आप 2 टिकट्स। रिटर्न कब करना है सर? लाइक टुडे इज व्हाट? टुडे इज 20th।
आप इसे 24 का कर दो, 24 की नाइट की कोई भी फ्लाइट हो ना, हाँ सर 24 की नाइट 24 की नाइट आप फ्लाइट रिजर्व कर दो। जी सर, मे नो योर गुड नेम? विनेश शर्मा, एज 38। ओके सर, जो दूसरा पैसेंजर है वो इन्फेंट है, चाइल्ड है या फिर अडल्ट? शंकर दूसरा पैसेंजर नहीं है। तो सर मैं एक ही बुक करूं? एक नहीं, 2 बुक करिए आप, 2 सीट्स। सर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ सर, आप क्या कह रहे हैं? मैं आपको बताता हूँ, मैं और मेरी वाइफ हर मंथ बाय एयर ट्रैवल करते थे, हर महीने की 21 तारीख को, और हमेशा साथ जाते थे। हमने ये सोच रखा था कि हम हमेशा साथ जाएंगे। माय वाइफ वो इस दुनिया में नहीं है शंकर अभी। अरे सर, सो सॉरी टू हियर दैट सर, बुरा लगा। लेकिन मुझे लगा कि मैंने फिर भी एक वाइफ के लिए सीट बुक कराई है। सर वो जहाँ भी है ना सर, वो आपको देख के बहुत खुश हो रही होंगी सर, सच्ची। सर इफ़ यू डोंट माइंड सर, मैं आपको वैसे बता रहा हूँ कि सर टिकट्स एक्चुअली बहुत महंगी हैं, तो सर आप अपने साथ किसी और को ले जाइए। कोई नहीं जाएगा ना? कोई नहीं जाएगा? क्यों सर? सारे मेरी वाइफ के अंतिम संस्कार में लगे हुए हैं, किसी के पास टाइम नहीं है। सर डेथ कब हुई? आज ही हुई है, उसी के तो अंतिम संस्कार में सब लगे हुए हैं। कोई जाने को तैयार ही नहीं मेरे साथ बैंकॉक। मैं चलो कोई बात नहीं, मैं अरे यार बोल कौन रहा है? रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। अरे यार। हेलो हेलो ललित जी, मेरे बच्चे नहीं है अंकल, मेरे बच्चे नहीं है, मैं आपसे कसम खा के। ललित जी आप होल्ड करना, 1 सेकंड रुकिए। अंकल मेरे बच्चे नहीं है, मैं तो दूल्हा बना हूँ आज। ये शादी बिल्कुल नहीं हो सकती, चाहे दोनों फैमिली तबाह हो जाएगी। ललित जी आपको याद है एक बार हम मयंक जी के साथ मिले थे, ये मॉल में हमने खाना खाया था, आपको याद है? काफी सारी टीम आई थी, मेरी बारात तैयार है, हमारे फेरे लगने वाले थे, 2 बच्चे कहीं से आ गए हैं। तो किसके बच्चे? कौन से बच्चे? खुद नहीं जानता बच्चे किसके हैं, मेरे पापा और लड़की फिर मुझसे क्यों पूछ रहे हो कि बच्चे, मतलब फिर मुझसे क्यों बात कर रहे हो इस बारे में जब तुम नहीं जानते? तो सर मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूँ, मेरी जिंदगी तबाह हो जाएगी। आपको सिर्फ फोन पे लड़की के पापा से कहना कि बच्चे आपके हैं। देखिए सिर्फ फोन पे बात करके मैं यहाँ से लड़की ले जाऊंगा, बच्चे अपने घर जिसके वहाँ पहुँच जाएंगे। सर मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूँ। मैं किसी बच्चे को अपना बच्चा कैसे बोल दूं? 25 साल इंतजार के बाद मेरी शादी हो रही है, सिर्फ एक बार बोल दो आपके बच्चे आपके। किससे बोलना है? किससे बोलना है बताओ? अंकल हेलो, आप इनसे बात कर लो, देखो इनके बच्चे हैं। हेलो हेलो, हाँ जी कौन बोल रहे हैं आप? जी मैं ललित बोल रहा हूँ। ये बताइए ये बच्चे किसके हैं 2 जो यहाँ पे इस बारात में हैं? ये बच्चे मेरे ही हैं, वो गलती से वहाँ पे आ गए। तो बच्चे होते हैं, शरारत करते हैं, उनको लगा कि वहाँ शादी हो रही है तो वो सोचा कि कुछ मिल जाएगा फ्री में, इसलिए पहुँच गया। उसके लिए सॉरी। आपने एक पुलिस कमिश्नर की घर की शादी में ना बवाल डाला है, इसका हर्जाना आपको भुगतना पड़ेगा। मैं खामा खा इस पे चिल्लाने से लड़के पे। मैंने पुलिस कमिश्नर की बच्चे की शादी में थोड़ी कोई, मैं तो सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ। कॉलर आईडी तो आ गया ना, फेरे बाद में होंगे, पहले हवलदार को भेजो इसके घर। सर आप किस बच्चे की बात कर रहे हैं? आप अभी आपने बताया कि बच्चे आपके हैं। नहीं सर, वो बच्चे मेरे नहीं है सर। वो ये बच्चे करता है और बच्चे करके छोड़ता है गलियों में। सर बिलीव मी सर, आई एम सेइंग फ्रॉम माय हार्ट सर, वो बच्चे मेरे नहीं है सर। मैं अपने दिल से कह रहा हूँ सर, मतलब रियली सर मेरे बच्चे नहीं है सर। नहीं तो पहले क्यों बोला तूने के बारे में? वो तो उसकी हेल्प करने के लिए मैंने किया था। मैं तेरे को छोड़ दूंगा, रुक उससे बात कर, राजू से जिसकी शादी हो रही है। रुक जा मैं बुला रहा हूँ, उससे बात कर जो तेरा दोस्त है। अभी इधर ले फोन ले। हेलो ललित जी। अब मैं तुझे जान ली, थोड़ी पता था पुलिस कमिश्नर की बेटी शादी कर रहा है। आपने तो अभी बोले जैसे मेरे बच्चे। अरे साले मैंने कुछ नहीं बोला, सामने तो नहीं, तूने तो मुझे फंसवाने का पूरा प्रोग्राम बना दिया था। किसके तेरे के मेरे ये पता नहीं, थोड़ा मैं तो तुझसे मिला भी नहीं कभी होटल में। साला फिर भी मैंने कह दिया तेरी जिंदगी में पट्टे। रेडियो मिर्ची से नवेद ललित, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मुझे पूरे फंसवाने दिया था। आज के बाद फोन पे फोन मत कर। अगर तू अपने असली बाप का बेटा है तो मैं जॉब छोड़ दूंगा। ललित मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, यहाँ कोई शादी नहीं हो रही, फाइनली तुम्हारा मुर्गा बन गया। यार रखो बस फोन। हेलो सुबीर, नावेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से। कैसी हैं आप? आपको मेल मिला मुझे। मैं बहुत अच्छी। किसका मुर्गा बनवाना है ये? यार मेरे बॉयफ्रेंड का बना दो। क्या कर रहा होगा इस वक्त आपका बॉयफ्रेंड? वो ना ऑफिस में होगा, बड़ा बिजी रहता है। लेकिन ये बताइए, आपके बॉयफ्रेंड की आपके पापा से बात हुई है कभी? वैसे बात तो नहीं हुई है, बट उसकी ना बड़ी पापा से बहुत डरता है वो, मेरे पापा से। मैं उसको फोन मिला रहा हूँ, जैसे ही वो हेलो बोलेगा आप सिर्फ इतना बोलेंगे जरा पापा से बात कर लो।
हेलो हेलो बेबी, शुभी बोल रही हूँ। सुन एक मिनट, पापा से बात करो। अरे मीटिंग। हेलो हेलो नमस्ते अंकल। नमस्ते, कैसे बेटे? बस ठीक अंकल, आप बताइए। बेटे मैं एक बात बता रहा था आपको, ये एक तो ये देखिए आप आजकल जो मौसम के बारे में। जी 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 सही कह रहे हैं, बिल्कुल। क्या मैंने कहा है अभी? नहीं अब कह रहे हैं ना। तो मैं अभी बैठा हुआ हाँ जी हाँ जी बैठे हैं आप। जी 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 ठीक। ये सोच रहा था क्या सोच रहे हैं बताइए बताइए। कि मान लो आपको ही लेते हैं, ले लिया आपने, मेरे को ले लिया। जी, जी, आपको जी। ले लिया। अब क्या है कि आप अपनी उम्र के हिसाब से, समझ रहे हो आप? हाँ हाँ समझ गया अंकल, आपने समझाया। क्या समझे? क्या समझे? जो आप समझा रहे हैं जी। ये तो मैंने समझाया ही नहीं, मैं आपको दोबारा समझाता हूँ। मतलब देखो, आज का इंसान लड़की के लिए क्या नहीं करता? जी कुछ नहीं करता। जी जी नहीं करता है। हाँ करता है अंकल, सही ये बोल रहे हैं है आप, ना बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। कि एक आदमी मीटिंग में बैठा हुआ है, जी, ठीक है, जी। और हाँ जी, हाँ उसको जल्दी भी है, वो मीटिंग छोड़ के बाहर आया है हाँ ना? जी बिल्कुल। जी 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 लेकिन लड़की की मोहब्बत में जी उसके मोहब्बत में। बाप ने उसका छींचा लेदर कर रखा है बात कर करके। लेकिन जी 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 करे जी, जा जी, रहा है, अंकल। करे जा रहा है, क्योंकि लड़की है वही गर्लफ्रेंड है ना? बेटे जा तुम मीटिंग कर, ये तेरी गर्लफ्रेंड ये मुर्गा बनवा रही है। मैं नवेद बोल रहा हूँ बेटे। जी जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, नावेद बोल रहे हैं। मैं मीटिंग में जा रहा हूँ, लेट हो रहा हूँ। थैंक यू। हेलो मैडम मंदाकिनी। जी हाय। जी हाय, बताइए। मंदाकिनी जी, मेरे को पता चला कि आप कास्टिंग कर रही हैं, तो अभी ये क्या सीन ऑन है? जी बताइए। क्या क्या फिल्म बना रहे हैं आप? मैं आपसे वैसे ही पूछना चाह रहा था, क्या फिल्म बना रहे हैं? या लो बजट फिल्म है, बताइए। मंदाकिनी जी, मैं अभी बात कर रहा था अपने लिए उनसे, तो वो कह रहे थे अभी आपके यहाँ ओपनिंग है कास्टिंग में, मतलब मेरे लिए कहीं आप कोई जगह निकल आए तो। नहीं अभी तो मैं बस कास्टिंग हमारा पिछले हफ्ते शुरू ही हुआ है, तो मैं आई विल कॉल यू, आई हैव योर नंबर। मैडम मंदाकिनी जी, ये है, फिर मेरे को कहीं और काम वाम मिल गया ना, तो फिर मैं ये होगा कि आपसे बात नहीं हो पाई। मतलब आई टोल्ड यू ना, आई जस्ट स्टार्टेड। मैं आपको बताऊंगी बाद में। मेरे को अभी वो बोल रहे थे स्टूडियो वाले वो कि तू बात कर ले। आपने किया है इससे पहले फिल्मों में काम? यस मैडम। मंदाकिनी मैडम, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं मतलब स्टार हूँ, मैंने तो ये छोटे मोटे काम किए हैं। मैंने वही नहीं, मैं मतलब ये नहीं कह रहा कि मैं कोई हीरो था या आपने मेन किया है लीड में इससे था। पहले फिल्मों में काम? 3 फिल्मों में काम किया है मैंने, 3 फिल्मों में कौन सी किया। पिक्चर्स में काम किया आपने? आजा नचले में मैं था, आजा नचले में मैंने काम किया, बैंग बैंग में मैंने काम किया है। बैंग बैंग में काम किया आपने? एक ये नहीं आई थी अवतार अंग्रेजी, जी हाँ। इसमें भी किया है मैंने। कौन कौन सी बताई आपने पिक्चर? अवतार, ये अंग्रेजी वाली, बैंग बैंग और आजा नचले में, तीनों में काम किया है मैंने। कौन से सीन में थे आप इन 3 पिक्चरों में? ये इंटरवल में ना। इंटरवल? इसका मतलब आप देखने नहीं आए बैंग बैंग जो हाँ मुझ पे। देखिए मैंने बैंग बैंग। कहाँ थे आप? इंटरवल में, जब बैंग बैंग का इंटरवल नहीं होता, मैं बीच में आता हूँ लोगों के बीच में, कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक। आजा नचले में मैं थोड़ी देर पहले आ गया था इसमें। पॉपकॉर्न, पॉपकॉर्न। और मंदाकिनी मैडम वैसे नहीं कह रहा, ऑडियंस ने इतनी तारीफ करी है, इतनी तारीफ करी है इस बैंग बैंग में, तो खास तौर से तारीफ करी है मेरी। अवतार में मैं ये नहीं कह रहा मैंने कोई बहुत लंबे चौड़े काम किए हैं, अवतार में छोटा था मेरा काम। इसमें बर्गर बर्गर 3 बार आया हूं मैं। कहाँ गए मंदाकिनी मैडम? लाऊं आपके लिए, पियोगे? What? कोल्ड ड्रिंक। Hello? Hi, is it Aarti? Yeah. Aarti, hi, this is Raman. Raman. Yeah, hi Raman. I was about to call you actually. Yeah, please, बोलिए. I want to know that Venkesh told me, and I want to know something about that share market. क्या पूछना, क्योंकि आरती मैं थोड़ा सा बिजी हूँ आपको नहीं रमन, एक्चुअली क्या है, मुझे थोड़ा सा शेयर मार्केट के बारे में पूछना है। मुझे कुछ अभी आइडिया नहीं है इसके बारे में, सो इट विल बी गुड इफ यू विल हेल्प मी इन दिस। वैसे तो वेंकटेश ने मुझे बताया था शेयर मार्केट के बारे में थोड़ा सा, बट उसने बताया कि आप सही बंदे हो, यू आर द राइट पर्सन फॉर दिस। आप क्यों चाहते हो ये शेयर मार्केट के बारे में ये सब समझना? आई डोंट नो। आई वांट टू इन्वेस्ट, मैं कुछ पैसे लगाना। ओके आई मीन आप इसमें थोड़ा सा पैसा कमाना चाहते हैं? हाँ आरती, आई टेल यू, बट डोंट माइंड। मैं नहीं, वो मैं समझ गई, मैं आपको पे भी करूंगी, चार्ज आपका जो है वो भी। बिकॉज ये भी मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे वेंकटेश ने बताया था कि आपसे बात कर लें। अदरवाइज आई हैव बीन टू लंदन एंड आई हैव बीन टू यूएस, ये सिर्फ समझने के लिए, सो काफी नॉलेज हो गई है अब। सो आरती, इट डिपेंड्स, यू नो। अभी शेयर मार्केट का हाल देखा है आपने? या अनफॉर्चुनेटली, बट क्या होता है आरती, इतना तो आपको मालूम होगा कि अप एंड डाउन, यू नो, हमेशा ऊपर नीचे ये सब चलता रहता है, राइट? मैं जानना चाहता हूँ आपको कितनी नॉलेज है। आप मुझे बताइए कि आप
ऐसी मुझे एक आइडिया दीजिए, आपको क्या लगता है आप शेयर मार्केट में कितना पैसा कमा सकते हैं आप शेयर से? इफ यू हैव अ गुड नॉलेज, अगर आपको सब कुछ मालूम है, फिर भी एक मुझे रफ आइडिया दीजिए, कितना पैसा आप कमा सकते हैं? 5-10 लाख। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ ना, हर किसी को नहीं मालूम होता। नहीं, 5-10 लाख तो बहुत ज्यादा है, इसमें नहीं, इतना नहीं होता है। देन 9,000 रुपए पर मंथ, 6 से शुरू होता है, 5-6 से शुरू होगा। 5-6? डोंट टेल मी। नो, आई विल टेल यू। इसमें भी डिपेंड करता है, अगर आपका कंटेंट बहुत अच्छा है तो अलग बात है। लाइक फिर उसकी शेयरिंग इतनी बढ़ती है, तो हम क्या करते हैं, हम आप जैसे को बिठा देते हैं कि भाई तू बैठ फेसबुक पे अकाउंट बना और इसको शेयर कर, तो उस मामले में शेयर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसमें भी डिपेंड करता है आरती के आपका कंटेंट कैसा है। अगर आपको ज़्यादा शेयर्स चाहिए तो आप एक ऐसा वीडियो बना दो, जैसे कि आप एम्बुलेंस में बैठ गए, एम्बुलेंस हायर कर लिया आपने, उसमें बैठ गए आप हैं, तो जान के किसी के सामने आए आप और आपने कहा, हो देखा आपने दिल्ली एम्बुलेंस देख के भी नहीं हट रहा, तो इसमें क्या है, इसमें शेयर ज्यादा हो जाते हैं, तो मार्केट ऊपर चला जाता है, तो शेयर ऊपर चले जाते हैं, राइट। या फिर आप एक काम आप ये भी कर सकते हैं कि आपने 1,000 के नोट लिए, कोई भी गरीब मिला आपको, आपने कहा भाई ये देखो मैं तुम्हारे लिए 1,000 रुपए लाया हूँ, अब वो खुश हो गया, तो इसमें क्या होता है, इसमें बहुत ज्यादा ऊपर शेयर चले जाते हैं, बहुत ज्यादा चले जाते हैं ऊपर। सो अब ये अगर आदमी कहे कि भाई मुझे सब कुछ मालूम है शेयर मार्केट के बारे में, नो। अब आप ये देखिए ये वाला कंटेंट कितना ऊपर जाएगा। इसमें ये है, अब ये आदमी ने सुन लिया पूरा, नीचे उसको 3 बटन दिख रहे हैं, लाइक, कमेंट और शेयर, वो सबसे पहले शेयर वाला दबा रहा है, ये देखिए कैसे ऊपर जा रहा है। अब ये इन्होंने पूरा सुन रहे हैं, पहले तो हंस रहे हैं ये फिर इनका माउस जाएगा, कर्सर लेके जाएंगे शेयर पे और शेयर दबा देंगे इसको। Aarti, this is Naveed from Radio Mirchi and keep sharing. Naveed, you are mad, I tell you. Thank you so much, Aarti. You take care. हेलो, ये बेटे आकृति, हाँ बेटा आकृति, मैं अभी ये बाजार में हूँ, ये रिचार्ज की दुकान किधर है पता है तेरे को? किसकी? रिचार्ज, मोबाइल रिचार्ज कराने की, ये टॉक टाइम रिचार्ज कराने की, किधर है ये? जो चौराहे पे है। कौन बोल रहे हो? बेटे तू इन चक्कर में मतलब पापा से तेरा नंबर लिया मैंने, मेरे को जल्दी पता, कहाँ पे है यहाँ पे रिचार्ज की दुकान आसपास? पता नहीं अंकल, मैं तो दोस्तों से करवाती हूँ। बेटे कब से मोबाइल यूज कर रही है? बहुत पहले से। बहुत सालों से? हाँ समझ गए बेटे, समझ गए बेटे। हाँ समझ, कुछ नहीं, तू नहीं समझेगी, बाकी ये समझ गए सुनने वाले। ठीक है बेटे, तू मत करा, दूसरी रिचार्ज कराएंगे, ठीक है, बाय। हाँ। हेलो, ये मेरे से बदतमीजी की बात आप नहीं है। बदतमीजी कर रहे हैं मुझसे। हेलो, आप कर रहे हैं मुझसे। जब तुमने आपसे मैंने क्या पूछा? हेलो सर, एक सेकंड आप होल्ड करना, एक सेकंड होल्ड करना। पहले मेरी सुनिए, से क्या पूछा था मैं आपने, कोई जवाब क्या दिया? तलाक चाहिए, तलाक ले लेते हैं, तलाक की बात कहाँ से आ तलाक गई की बात बीच ही है। में? हर बात में तलाक कहाँ से आ गया? तो उससे पूछो ना मैरिज काउंसलर से। क्या पूछूं मैं? हेलो, मुझे आपके मुंह नहीं लगना। मेरे को भी नहीं लगना। आप कैसे बात बेकार की कर बातें सकते कर रहे हो हैं आप। उससे? आपने मेरे को बात करने दो, मेरे को बात करने दो। ये हेलो मोहन जी, सॉरी, देखिए ये हर घर में लगा रहता है, लेकिन आज ज्यादा सर से ऊपर चढ़ा गया आप पानी। पहले मुझसे बात हेलो जी, कीजिए। आप कौन बोल रहे हो? मोहन जी, आई एम सो सॉरी, हमें मालूम है आप मैरिज काउंसलर हो, हर मियाँ बीवी में झगड़े लगे रहते हैं, लेकिन इतनी छोटी छोटी बात को लेके झगड़े करना यार। एक मिनट, आप लड़ना बंद कीजिए। लड़ नहीं रहे, अब बात करने दो। ये मेरी वाइफ है सविता, यहीं पे, इसने मेरे से पूछा सिंपल, कह रही है डार्लिंग मेरे को एक बात बताओ, ठीक है, कि अगर मैं यानी कि तुम्हारी वाइफ और तुम्हारी सास पे टाइगर हमला कर दे, सबसे पहले किसको बचाओगे? बस मैंने जवाब दे दिया, उस पे भड़क रही है। ये मेरे को देखो, मेरे को टंटे मत दिखाओ। अरे भाई साहब, लड़ना बंद कीजिए। हेलो भाई साहब, आपने जवाब क्या दिया था ये तो बताओ। नहीं, वही मैं बता रहा हूँ, इसने मेरे को बोला कि तुम्हारी बीवी और तुम्हारी सास पे अगर टाइगर हमला कर दे, सबसे पहले किसको बचाओगे? ठीक है, हाँ, फिर आपने क्या बोला? मैंने कहा टाइगर को। 1400 कुछ थे, अभी ऊपर वाले की कृपा से बढ़ गए थे बीच में। मैंने कहा एक और कम हो रहा है, मैंने कह दिया टाइगर को। उस पे ऐसे भड़क रही है, बकवास कर रही है, फिर मेरे से कह रही है कि हेलो, फोन मत उठाइए, अब उठा लिया, लाल वाला बटन मत दबाना। ये वही नंबर है जिससे मोबाइल फूट रहा है, काटना मत फोन। हेलो, अरे हेलो, अरे मेरी आवाज आ रही है, तुम नवेद बोल रहे हो? कोई स्पीकर फोन पे डाल दो यार। ज्यादा करीब मत जाना, फट जाएगा।
अरे नहीं फट रहा। हेलो फोन तो काटो। 4 बजे लगाओगे तो फट जाएगा ना वो। डंडा लेके आओ, डंडा। तुम सब बैठ जाओ साइड में। फट जाएगा। कमर डालो। उड़े जरा पानी डाल इस पे। ना पानी नहीं पानी जल्दी नहीं से, जल्दी से। हेलो। हेलो गोल्डन केमिस्ट। हाँ बोल रहा हूँ। मैं दिवेशु बोल रहा हूँ सर। वो मैं आपसे ना ये 2 पैकेट कॉन्डम ले गया था, वो वापस करने हैं मेरे को। वापस करने? हाँ जी। क्यों ही? नहीं, क्योंकि मैं अब थोड़ा संस्कारी हो गया हूँ, इसलिए मैं वापस करना चाह रहा हूँ। अरे यार बात सुन मेरी। अब एक बार जो माल बेचे वो तो वापस होगा नहीं। देख यार अब ऐसे लेके कह रहे गया हो तो आप। यूज नहीं करने- ऐसे कह रहे हो। मैं घर ही तो ले गया था कॉन्डम, कौन सा यूज करके सुखा के फिर दे रहा हूँ मैं आपको। यार मेरे चाचा जी भी आए में, वो कह रहे हैं ये संस्कार का हमें पहले अरे खरीद भाई लिए साहब थे। वापस नहीं होगा। अब रख लो उसे, वापस नहीं होगा वापस। चाचा जी मना कर रहे हैं। हेलो, हाँ ये जो हमारा बच्चा कह रहा है कि कॉन्डम वापस करनी है, पहले हमको पता ही नहीं था संस्कार भी अरे काम आ भाई जाते हैं। साहब तो फिर भाई साहब पहले लिए ही क्यों था? अरे तो पहले संस्कार का पता नहीं था ना यार। यार जब चाचा जी भी कह रहे हैं आपसे वापस कर लो ना आप 2 पैकेट। पहले नहीं बताया था ना, अब उन्होंने बताया कि एड्स रोकने के लिए संस्कार काफी हैं। मैं कॉन्डम ले आया उठा के, तो आप वापस कर लो ना। ये तो हमारे यहाँ बेकार जा रहे हैं, फिर मेरे तो पैसे खर्च हो गए सारे। घर में हम जितने भी घर वाले हैं सारे आपसे ही लेते हैं। आप फूफा जी भी बैठे हैं। बेटे मेरे को पहले पता नहीं था, तो मैं मतलब 6 ले आया था, 3 तो यूज हो गए। अब सडनली संस्कार का पता चल गया आप ये 3 हमारे किसी काम के नहीं है, आप वापस कर लो इसको। अरे ओ पहले मेरी बात सुन। मैं सुन रहा हूँ। ओ संस्कारी हाँ, बात सुन। हाँ तेरे में संस्कार है ना? ना मेरे में है, मेरे पता ही नहीं था, मैंने खर्च कर दिए पैसे। लेकिन कौन लगाएगा तो तू ही ना। वापस कर लो। जान खा गया। हेलो। Hi, is that Sunny? Yes, who's this? Sunny, hi. हेलो। Sunny तरुणा बोल रही हूँ मैं, अमन की वाइफ। अमन आपका दोस्त, अमन की वाइफ। हाँ जी भाभी जी नमस्ते। नमस्ते। एक बात बताएंगे आप मुझे? हाँ जी पूछिए। आप अमन के अच्छे दोस्त हैं। मैं आपसे कभी मिली नहीं हूँ, लेकिन आप अमन के अच्छे दोस्त हैं। हाँ जी मैं काफी अच्छा दोस्त तो हूँ। फिर आपने भी छुपाया मुझसे ये धोखाधड़ी सब? कैसी धोखाधड़ी मतलब? मैं समझा नहीं। नहीं, आप क्या नहीं समझे, मैं आपको समझाती हूँ। आज चौथा दिन है, मैं अमन की शर्ट देखती हूँ, अमन की शर्ट पे एक बाल नहीं है लड़की का। हाँ तो आप क्या बोल रहे हो? मतलब मैं कुछ समझा नहीं। मैं आपको समझाती हूँ ना, मैं आपको समझाती हूँ। मैं अमन की शर्ट रोज देख रही हूँ, रोज पाबंदी से देखती हूँ। एक बाल नहीं मिला है मुझे लड़की का अब तक, एक बाल। स्लीव्स पे देखा मैंने, कॉलर पे देखा, पॉकेट पे देखा, कहीं एक बाल नहीं है इसके लड़की का। तो भाभी जी आप चिंता क्यों कर रही है? तो काफी अच्छी बात है, कैरेक्टर ठीक है। कैरेक्टर की ऐसी की तैसी। उस टकली का नाम बताओ, उस गंजी का। कौन गंजी है जिसका बाल नहीं मिल रहा मुझे? मैंने शादी करी है, पागल नहीं हूं मैं। मेरे को जब शादी करी थी वादा किया था इन्होंने मेरे से। कौन है वो टकली, नाम बताओ उसका जल्दी। कौन गंजी है, नाम बताओ उसका। टकली का नाम बता रहा है, मैं तेरी भी शादी करा दूं किसी टकले से। सुनो भाई साहब, मैं नवेद बोल रहा हूँ, रेडियो मिर्ची से। ऐसी मजाक कर रहा था मैं। आई एम सॉरी यार, आपको डिस्टर्ब कर दिया मैंने। परेशान तो नहीं हुए भाई? नहीं कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच। हेलो, Is that Mr. Rishi? yes, who am I speaking with? I'm calling from Wellness Center. You remember आपने मैसेज किया था इंक्वायरी के लिए? हाँ हाँ जी मेरे को याद आया। हाँ, आप हमारे स्पेशल कोर्स में एनरोल करना चाहते थे। नहीं, उससे पहले मेरे को एक बात बताओ, ये वेलनेस सेंटर होता क्या है? मैंने तो कर दिया कि चलो मेरे को कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, स्ट्रेस बहुत चल रहा था लाइफ में, पर मुझे नहीं पता ये वेलनेस सेंटर है क्या है। वेलनेस सेंटर में सर आपका जो भी मेंटल स्ट्रेस है वो सारा खत्म हो जाएगा सर। हाँ यही चाहिए यार, इतनी ज्यादा हसल बसल है लाइफ में, शांति चाहिए प्लीज। तो क्या करेंगे आप उसके लिए? सर मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। ये 15 डेज का कोर्स होगा, और अब जैसे सर सबसे पहले तो मॉर्निंग में एक सेशन होता है, एंड आपको पता है अर्ली मॉर्निंग जब आप उठेंगे सर, इतनी शांति महसूस करेंगे आप। आपका सर तन मन सब एकदम पीसफुल हो जाएगा सर। इनफैक्ट सर मैं रिसेप्शन से कॉल कर रहा हूँ, मैं आपकी वेलनेस सेंटर में ही कॉल ट्रांसफ़र कर देता हूँ। वहाँ पे हमारे एक्सपर्ट से आप बात करेंगे तो आपको पूरा कोर्स के बारे में सब कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी सर। हाँ जी प्लीज़ बात करा दीजिए मेरी, मैं जानना चाहता हूँ। जी सर मैं लाइन ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। जी थैंक यू सो मच।
मिक्सी बंद कर दो थोड़ी देर के लिए, मिक्सी बंद कर दो। हेलो वेलनेस सेंटर। हाँ जी, मेरे को ये कह रहे थे कि कुछ शांति का कोर्स मिलेगा, मतलब ये मिक्सी बंद कर दो ना, मिक्सी बंद कर दो, उधर ले जाओ आप। जी आपको बिल्कुल सही बताया था, आपकी बात हो गई उनसे? जी हाँ जी, हो गई बात। मैं आपको बता देता हूँ सर, वेलनेस सेंटर में यहाँ पे अभी भी मेरे पास कई लोग हैं जिनकी थेरेपी चल रही है। सर बेसिकली ये है कि मन की शांति तन की शांति, आजकल की भाग बड़ी दुनिया में कहाँ इतनी शांति मिलती है। सर यहाँ पे हम पूरा कोर्स कराते हैं जिसमें हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपके मन को, आपके मस्तिष्क को शांति मिले, दिमाग को जितना सुकून मिलेगा इतना अच्छा है। सर एक सेकंड रुकिए बेटा, पटाखे यहाँ मत फोड़िए, पटाखे पापा के साथ आए हो ना, वहाँ ठीक है, पटाखे वहाँ छोड़ लो। भाई शाबाश मेरे बेटा। इसमें रात में भी वहीं रुकना सर पड़ता है? रात दिन में डिपेंड करता है, मैं जो आपको प्लान देने वाला हूँ ना इसमें एक सेकंड सर, उनका बोला अलार्म बज रहा है, उनका टाइम हो गया, ठीक है, उनका टाइम हो गया, वो चाय पी ले, ठीक है। तो सर इसमें मैं आपको बताता हूँ, इसमें 3 तरह के कोर्सेज होते हैं। एक कोर्स में ये है, जैसे हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि भाई ये 6:45 की राजधानी गई है। आई एम सो सॉरी सर, थोड़ी आवाज आ रही थी। सर इसमें मैं ये बता रहा हूँ आपको, इसमें 3 तरह की चीजें होती है। जैसे मन की शांति सर बड़ी जरूरी है। आजकल कहाँ सर शांति मिलती है, आप देखो ना कहीं ऑफिस में जाके, मार्केट में जाके, अरे यार मोटर फट गई क्या, कोई बात नहीं। तो सर व्हाट आई वाज सेइंग कि यहाँ पे यार आपको दिवाली थोड़ी पटाखे फोड़ रहे हो यहाँ पे, उधर जाओ ना, उधर जाओ। अरे वहाँ हेलो समझ नहीं आ रहा, उधर जाके बात करो, मैं कस्टमर से बात कर रहा हूँ। ये मेरा पहली, मैं शांति चाहता हूँ। नहीं शांति की बात बता रहा हूँ सर आपको। उनकी कार पार्क करा दो, पीछे कार पार्क करा दो, वो आ गए हैं, चड्डा साहब आ गए, चड्डा साहब से कह दो उसमें लगा देंगे, ठीक है, ओके ठीक है आप लगा। तो सर मैं आपको ये बता रहा था, इसमें ये देखो यार, ये अरे यार पूरे पीछे से लेबर आ गई ना, लेबर मिक्सी बंद कर दे भाई, मिक्सी बंद कर दे, जो कब फोड़ रहे हैं वो सर। कब से आ रहे हो आप? अरे यार तुम ऐसा करो, तुम मेरे यहाँ ऑफिस आ जाओ। क्यों सर? यहीं आगे थेरेपी देना, तुमसे ज्यादा सुकून तो हमारे यहाँ पे। सर अलार्म बज गया, अलार्म। सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ सर, मेरी बात सुनो सर, मेरी बात सुनो, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद, सर मैं पूरी बात, हेलो मैं आपको बताऊँ, मन को शांति चाहिए आपको, ये वाला छोड़ो, नवेद वेलनेस सेंटर हम जल्दी खोलेंगे, इसमें आप एनरोल कराना, आपकी जिंदगी में सुकून मिलेगा। ओके बाय, नमस्ते। Hello. Sharma English speaking course. Yeah, this is Ramesh Sharma. Who's this? This is Gopal. Yes. Actually, my wife has a son. Yeah. And we have 2 daughters. Okay. And both are girls. Okay. Our son is boy. Okay. I was talking to my wife. Yeah. She wants to also join the Sharma Ji Institute. Good, very good. What is the वो नहीं होता है, time and fees you want to know? Like my wife has a very beautiful dream of their children's. Okay, yeah. Recently my wife recently was ill. So I am the only husband in the house. Okay. So can you tell me the procedure of the admission in Sharma Institute of Speaking? I observed a lot about you. We have a student, and earlier they can't speak English, and then they joined our Sharma speaking course. Now they can. So you come for class? Yeah, we will. No, not you will. You would come. In your Sharma language speaking course, Yeah. you also taught Hindi? Yeah, we learned Hindi. तो ये हिंदी में क्लासेस कैसे कैसे होती हैं? जैसे मेरा परिवार है, सारी मेरी वाइफ है, 2 बच्चियां हैं और ये मेरा लड़का है, हम सभी सीखना चाहते थे हिंदी। तो इसमें आपकी अलग स्पेशल क्लासेस है या इसमें? नहीं, हमारी क्लासेस होती हैं, हिंदी की भी क्लास होती हैं और आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। हिंदी आप सीख सकते हैं आराम से, और हमारी क्लास मॉर्निंग में स्टार्ट हो जाती है, 11 से 6 चल रही है। आप यहाँ पे क्लास ले सकते हैं। सर व्हाट आई एम फीलिंग अपनी वाली ठीक है, कितना कंफर्टेबल फील कर रहे हैं ना। हेलो, एस्ट्रोलॉजर बुप्पी बोल रहे हैं? हाँ जी बोल रहा हूँ। सर हाय, मैं नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से। हाय नवेद जी। आपका मेल मुझे मिल गया था कि आप चाहते हैं कि हम आपका इंटरव्यू करें शो में। जी आपका नाम पूरा क्या है? भूपेंद्र। लेकिन आपको कहते हैं एस्ट्रोलॉजर बुप्पी? जी। अच्छा, तो ये लाइव शो है तो मैं आपसे बात करूंगा, आप दिल्ली से कनेक्ट हो जाएंगे, हम बिल्कुल लाइव रहेगा। और इसमें मैं चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा कॉलर्स आएं, और कॉलर्स को बड़ा मजा आता है जब कोई मेहमान होता है स्टूडियो में। और इससे पहले कभी लाइव शो कर चुके हैं? नहीं, मैंने कभी नहीं करा। कभी नहीं किया अभी। चलिए जी, रुकिए मैं शुरू करता हूँ। गुड लक बुप्पी जी।
रेडियो मिर्ची 98.3 एफएम सुन रहे हैं आप दिल्ली के डॉन नवेद के साथ। और बड़ा मजा आता है जब कोई मेरे साथ शो में होता है। फोन लाइन पे मेरे साथ एस्ट्रोलॉजर बुप्पी हैं जो कि मशहूर एस्ट्रोलॉजर हैं। स्टूडियो की लाइन ओपन है सर, 41983983 इज द नंबर। अगर आप कॉल करना चाहते हैं तो बात कर सकते हैं आप। हमारी पहली कॉलर, हेलो हेलो, हाय, मैं रिया बोल रही हूँ। नवेद, रिया, हाय, हाउ यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम एब्सोल्युटली फाइन। और रिया मेरे साथ शो में एस्ट्रोलॉजर बुप्पी भी हैं। हाँ नवेद, मेरा पहला सवाल ये है हाँ जी बताइए। आप जब मुर्गा बनाते हो तो आपको डर नहीं लगता? कतई भी नहीं क्योंकि आपकी मोहब्बत में ऐसे काम करते रहते हैं हम। और ये हमारे दूसरे कॉलर, हेलो, हाय नवेद, हाय, मेरा नेम है शिवांगी। शिवांगी, हाय। और मेरे साथ आज एस्ट्रोलॉजर बुप्पी भी हैं। आई नो हाय। मेरा एक सवाल है। हाँ जी बताइए। हाँ, आप अमेरिका में भी मुर्गा बनाते हैं? अमेरिका में मुर्गा बनाया मैंने 2 लोगों का। और आप कह रही तो अब जल्दी जल्दी बनाया करेंगे हम। हाँ, थैंक यू सो मच एंड कीप लिसनिंग। ओके जी, नेक्स्ट कॉलर, हेलो। हाँ जी, हैप्पी बोल रहा हूँ जी। हैप्पी जी, की हाल चाल? बहुत बढ़िया पाजी। हैप्पी जी, आज हमारे साथ एस्ट्रोलॉजर बुप्पी भी हैं शो में। बताइए, कोई सवाल आपका? एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर माइंड ना हो तो, मतलब अगर पूछ सकते हैं तो। हाँ जी बताइए ना हैप्पी जी। जब भी मैं आपका रेडियो लगाता हूँ ना तो बड़े सारे बहुत एड्स आती हैं सर आपके स्टेशन। सर मैं समझ सकता हूँ, इसलिए हमने एड्स वो वाले चलाने शुरू कर दिए हैं जिससे आप बोर ना हो, है ना? बट एक और सवाल है सर मेरा, पूछ सकता हूँ? हाँ जी बताइए। सर कभी आपके ऐसा हुआ आपने किसी का मुर्गा बनाया और आपको मतलब गालियां पड़ी हो, मार पड़ी हो, कुछ ऐसा नहीं हुआ? मार तो नहीं पड़ी, गालियां वालियां बहुत मिलती हैं लेकिन मार नहीं पड़ी कभी। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत थैंक यू सो मच। रेडियो मिर्ची 98.3 एफएम सुन रहे हैं आप दिल्ली नवेद जी। हाँ जी, कोई अच्छा सा कॉलर भी ढूंढ दो। एक सेकेंड, नेक्स्ट कॉलर, हेलो। यस, हाय नवेद। हाय, मैं आपका शो सुन रहा था, अभी आपने कॉल करने के लिए बोला था ना, तो आपके साथ भी कोई आए हुए हैं आज? हाँ, एस्ट्रोलॉजर बुप्पी भी आए हुए हैं। हाँ जी सर, मेरा एक सवाल है। हाँ जी बताइए। सर मैं करोल बाग में रहता हूँ, मेरा सर यहीं पे छोटा सा बिजनेस है, मैं टी शर्ट्स वगैरह इम्पोर्ट करते हैं। थोड़ा सा बिजनेस मेरा सर डाउन जा रहा है। जैसे मैं जानना चाहता हूँ, आपका बिजनेस डाउन आ रहा है तो क्या आपकी जन्म तिथि जान सकता हूँ मैं, क्या है? 27 सितंबर जी 1989। तो आप बेसिकली क्या चाहते हैं? मैं यही चाह रहा था कि नवेद जी से कि जो ये मुर्गा बनाते हैं, जैसे हर रोज एक डेली नया आता है, तो मैं इसका ऐप बना के अगर हम इसको सर गूगल प्ले स्टोर में डालें तो सर वहां से हमारा बिजनेस कमाई हो सकती है एड्स के थ्रू। तो इनसे परमिशन चाहिए थी मुझे कि मैं क्या इनका मुर्गा उस ऐप में डाल सकता हूँ? हाँ जी, ये भी कर सकते हैं, बढ़िया है, डाल सकता हूँ डेली का अगर ये दे दें। हाँ जी ठीक है। एस्ट्रोलॉजर बुप्पी जी, थैंक यू सो मच, आपने यहाँ पे हमें वक्त दिया। मैंने क्या वक्त दिया नवेद जी, मेरा तो रही गया। बुप्पी जी, हाँ जी बुप्पी जी, मैं असल में आप तारे गिनते हैं, आज हमने आपके तारे चेंज कर दिए। ये सारे लोग मेरे हैं जिन्होंने आपसे सवाल है। मतलब आज मेरा नंबर था। थैंक यू सो मच बुप्पी जी। हेलो, इज दैट रातिक? यस, इज दिस रातिक? हाय हाय रातिक, मैं कृतिका बोल रही हूँ, जिया की रूममेट। हाय, टेल मी। Ratik, you know now what happened? What happened? Your girlfriend Jia didn't tell you? Tell me what? Ratik, आपको बताया नहीं जिया ने? क्या बताया जिया ने? 2 दिन पहले हाँ, जिया ने बोला she is pregnant. Ratik, Jia is pregnant. मैं जब से इतनी परेशान हुआ, I said Jia, ये क्या किया? And I told Jia, I have to talk to Ratik. अरे What? अरे यार तू, what nonsense यार। यार Why are you laughing? Listen, why are you laughing? Are you mad or what? Ratik, are you mad? Why are you laughing? कृतिका यार तुम भी, अरे बना दिया उसने भी तुम्हें। अरे कृतिका, Are you mad, Ratik? मैं बताता हूँ क्या हुआ था। डोंट पैनिक, लिसन। अरे परसों मैं गया था जिया के रूम में, हमने प्लान बनाया कि कहीं ना बाहर मूवी वगैरह देखने चलते हैं, तो कहती नहीं लंच नहीं किया, कहीं और चलते हैं। तो मैंने कहा चलो आइसक्रीम खाते हैं। खड़े आइसक्रीम खा रहे थे, देन शी वाज लाइक आई हैव टू टेल यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने बोला क्या हुआ यार, बताओ मुझे। तो मुझे लगा घर की कोई प्रॉब्लम होगी, तो कहती कि ना नहीं, इट इज वेरी पर्सनल और आई थिंक आई एम प्रेग्नेंट।
मेरी फट गई थी, मतलब आई वाज लाइक, वो कहती हाँ आई एम प्रेग्नेंट। भाई मतलब मेरे को तो आई हैड नो क्लू कि अब क्या करना है। मेरे पसीने निकल आए, आइसक्रीम को तो मतलब मैं भूल ही गया। ओह माय गॉड। अरे कृतिका, नहीं परसों बताया था उसने मुझे, 1 अप्रैल को। मुझे 15 मिनट लगे थे ये समझने के लिए कि वो अप्रैल फूल वाले डे मुझे बता रही है। ये हुआ था। और जिस तरह तुम्हारी इस वक्त फट रही है ना, मेरी इससे ज्यादा फटी थी 2 दिन पहले। ओह माय गॉड। अरे परसों बताया था कृतिका, अप्रैल फूल्स डे था, दैट वाज एन अप्रैल फूल, 1 अप्रैल। लेकिन आज तो 3 अप्रैल है ना, आज भी कह रही है मैं प्रेग्नेंट हूँ। अब क्या करें? What is your name? कृतिका। हाँ कृतिका। Can we meet all of us, the 3 of us? अभी मिल सकते हैं हम लोग अभी? इससे बात करती हूँ, लाती हूँ। अच्छा कृतिका। यस। कोई गोली है? हेलो हेलो। अबे रतिक। गोली तो तुम्हें खिलानी चाहिए। रतिक, मैं नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्च से। और ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने दोबारा। ओके, आई एम इन अ मीटिंग। हेलो, Could I speak to Mr. गुरप्रीत? यस। गुरप्रीत जी हाय, मैं से बोल रहा हूँ, आपसे थोड़ी बात करनी थी। तो अब याद आया आपको फोन करने के लिए? तुमको मैं 25 दिनों से फोन कर रहा हूँ, जब फोन करता हूँ साले कोई नई ड्रामा चालू कर देते हो। कभी साला फोन करो तो कोई उठाता नहीं है, कहता 5 मिनट वेटिंग पे रहो। 5 मिनट वेटिंग के साले फोन आता ही नहीं है फिर वापसी। मैं आपको बताना चाह रहा था हमारी मोबाइल सर्विस। तुम काम कबेला उठा के ले जाओ, वोट के लिए मैंने नंबर को डाल दिया है, अब वोट होगा। बस बहुत बकवास फैली मैंने तुम्हारी। सर मेरी बात सुनिए, मैं जो आपसे कहना नहीं क्या सुन लूं भैया, मेरे को फोन पे बात करनी होती है यार, मैं फोन पे बात नहीं कर पाता। ऑफिस में मेरी नौकरी चली जाएगी तुम्हारे चक्कर में। ऐसा क्या नेटवर्क है तुम्हारा यार? घर पे कोई इमरजेंसी आई होती है, तुम्हारा फोन नहीं लगता यार। 40 दिनों से तुम्हें फोन करता आ रहा हूँ, भैया मेरा फोन ठीक कर दो, मेरा फोन ठीक कर दो। साले रोज कल से कस्टमर केयर पे बैठ जाओ भैया। भैया 5 मिनट वेट करो, 5 मिनट वेट करो। क्या वेट ही करता रह जाऊँ मैं जो आपसे कह रहा हूँ ना, आप अगर समझिए मेरी बात, मैं आपको थोड़ा सा भाई क्या सुन लूं भाई? खुद सर्विस यूज करता है, बता तू, ये खुद सर्विस यूज करता है जो बड़ा कह रहा भैया ये सर्विस अच्छी है, सर्विस अच्छी है। मैं बड़े आया साले, कम नहीं चलाओगे तुम। सर मैं जो आपसे कह रहा हूँ, 4 सर्विस और क्या दोगे? एक फोन करना होता है, एक आना होता है, वो तो किया नहीं जाता तुम पे, और क्या सर्विस दे दोगे तुम मेरे को? मैं आपको सर्विस के बारे में बता रहा था जो अभी सर्विस। अगर मुझे करोड़ रुपए भी दे देना, तेरी सर्विस नहीं यूज करता मैं। ऐसे क्या होता है भैया? फोन तो करा दो कम से कम। सर हमारी जो नई सर्विस है, जो ऐप लॉन्च किया उसके क्या है? सर ये हमारा नया ऐप लॉन्च हुआ है जिसका नाम डर है। सपोज आप मोबाइल यूज कर रहे हैं, आपने डर डाउनलोड कर रखा है। सर ये वॉइस कमांड लेता है। आप मोबाइल को अपने मुंह के पास लाएंगे, आप एकदम कहेंगे वाइफ, मतलब वॉइस कमांड देंगे वाइफ। सर इसमें इमीडिएटली जितनी वेबसाइट्स आपने खोल रखी थी फ़ोन में वो बंद हो जाएंगी, जितनी चैट्स आप कर रहे थे सारी हाइड कर देगा ये। सर शट डाउन कर देगा सारी गेम्स को। और सर इसमें जितने भी स्पेशल फोल्डर होते हैं वो सारे डिलीट मार देगा और चैट हिस्ट्री को उड़ा देगा। बेस्ट इसका फीचर ये है, जैसे आप वाइफ कहेंगे विद इन 2 सेकेंड्स आपकी वाइफ का वॉलपेपर भी मोबाइल पे लग जाएगा। हेलो। अच्छा तो क्या चार्जेस है इसके? सर इसका मंथली रेंटल आएगा, जो आपका बिल आता है उसमें 35 रुपीज़ एक्स्ट्रा पड़ेंगे। क्या क्या बताया आपने इसमें, दोबारा बताइए। सर मैं बता रहा हूँ, जैसे ही आप ये ऐप डाउनलोड करेंगे, मोबाइल को मुंह के पास लाइए, कहिए वाइफ वॉइस कमांड देंगे, इमीडिएटली सर जितनी वेबसाइट्स आप खोले हुए थे वो क्लोज हो जाएंगी। सर जितनी भी चैट्स कर रहे थे सारी हाइड हो जाएंगी। सारे गेम जो आप खेलते हैं वो शट डाउन हो जाएंगे। इसमें स्पेशल फोल्डर जितने होते हैं वो डिलीट हो जाएंगे। सबसे अच्छा फीचर ये है, जैसी वाइफ कहेंगे आपकी वाइफ का वॉलपेपर आपके फ़ोन में लग जाएगा। सर तो मेरे को इसके लिए आपके स्टोर पे आना पड़ेगा या आप यहीं से रिक्वेस्ट ले लेंगे? सर हम यहीं से ले लेंगे, आपको मैसेज टाइप करना होगा डर, वो भेजना होगा आपको पास। और ये एक्टिवेट कितने टाइम में हो जाएगा? सर ये मैक्सिमम 48 आवर्स लेगा, इसका मतलब 2 दिन में आपकी ये सर्विस एक्टिवेट हो जाएगी। सर ये अभी से एक्टिवेट नहीं हो सकता क्या?
अच्छा, ये मैसेज करके ही हो जाएगा ना? वेबसाइट वगैरह पे तो नहीं जाना पड़ेगा ना? हेलो 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 चालाक इंसान, एक काम करिए, ये वाला ऐप मत डाउनलोड करिए, मिर्ची मुर्गा डाउनलोड कर लीजिए नवेद के साथ। लिखिए मोबाइल पे मिर्ची मुर्गा विद आरजे नवेद, ये डाउनलोड कर लेंगे तो ये अपनी आवाज अब अपने मोबाइल में सुनेंगे आप कुछ देर के बाद। हेलो, होल्ड कौन है भाई? हेलो 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 हेलो, मैं तिहाड़ जेल से बोल रहा हूँ, मेरे हाथ फोन लग गया, मेरे काम करते भाई। 15 लाख तेरे 15 लाख। एक सेकंड होल्ड कर। भाई सच में तिहाड़ से बोल रहा हूँ। इमरान भाई का नंबर दूंगा, उनको सिर्फ फोन करके ये बोल दे, लाल बत्ती पे 9 नंबर का सोना, नंबर लिख, 15 लाख यार मजाक मत करो यार। होल्ड कर। सेल नंबर 9 के डिलीट मारो। हाँ भाई, फोन कटर में फेंक रहा हूँ, फोन कटर में नंबर के पीछे चिल्ला रहे हो। 98222475। इमरान भाई को उठाती बोल दियो ना, लाल बत्ती पे 9 नंबर का सोना। बोलिए मैं गटर में डाल रहा हूँ फोन, गटर में डाल दो, ठीक है? हेलो, लाल बत्ती पे 9 नंबर का सोना इमरान भाई। अरे बत्ती आ रही है हमारे यहाँ, कोई इलेक्ट्रिशियन नहीं चाहिए, बत्ती आ रही है। लाल बत्ती पे 9 नंबर का सोना सोना है तिहाड़ से। कौन सी बत्ती पे? लाल बत्ती पे। एक सेकंड रुक जा। अरे मधु, अरे डार्लिंग, अरे शुरू कर यार। अरे लाल बत्ती पे 9 नंबर का सोना कौन आ गया? आजा 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 आजा, गोली चला। तेरे पति बाहर आ जाएंगे अब, कोई बात नहीं। देख अब देख, फोन मत काटियो, तेरा नंबर आ गया हमारे पास, ठीक है? 15 लाख रुपए तुझे देके हम तुझे अंदर डाल देंगे, 7 साल के लिए मेरा भाई बाहर आ जाएगा। इसी का मतलब बनता है लाल बत्ती में 9 नंबर का सोना, जो तू बोल लिया मुझे। बोल रिया नहीं है भाई। हेलो हाँ, कौन? हाँ भैया, जिससे बात कर रहे थे कोई फोन छोड़ के चला गया कुर्सी पे। तो कौन बोल लिया भाई? मैं कुर्सी के पीछे वाला बोल रहा हूँ। और फोन कहाँ गया उसका? भाई बात मत करियो, यहाँ पे लाल बत्ती की सोने की मत बात करना। भाई तुझे कैसे पता चल गया लाल बत्ती के सोने की बात कर रहा था मैं, जब वो चला गया? भैया छोड़ दिया, हम नहीं कर सकते हैं। हेलो, हनी जी से बात करनी थी मेरे को, हनी जी यादव जी। हनी जी बोल रहा हूँ। हनी जी क्या हाल चाल? बढ़िया सर, आपका बड़ी मुश्किल से नंबर मिला है मेरे को, पता नहीं कौन बोल रहा है। मेरे को जानती नहीं आपका नंबर। सर, आपकी लड़ाई हुई थी क्या त्रिलोकपुरी में किसी से? हाँ, क्यों? उनकी तरफ से बोल रहा है क्या तू? नहीं सर, उनकी तरफ से नहीं बोलो। क्या हो गया था सर? फालतू पंगा ले लिया था, बहुत मारा उन्हें मैंने। की सुझा दी, आगे से ना कभी आगे किसी की गाड़ी को हाथ नहीं लगाएंगे। टेक लगा के बैठा हुआ, उससे हो गया पंगा, मार दिया। वो जब ही पूरा देख लिया है मैंने, तो पूरा देख लिया है। देख लिया ऐसे क्या मतलब है तेरा? नहीं, अभी आपका ये व्हाट्सएप पे अभी मेरे को मिला है यार, आपका ये जो लड़ाई हुई थी, ये किसी ने वहीं त्रिलोकपुरी में जब आपकी लड़ाई हो रही थी ना, तो किसी ने वीडियो बना लिया होगा। अब वो वीडियो मेरे पास 2 मेरे रिश्तेदार हैं, उन्होंने भेजा, देखो दिल्ली में लड़ाई हो रही है, चांटे तो आपको मार रहे हैं वो। मेरे को तो मैं देख के भी अजीब सा हो गया। मैंने कहा यार, एक चांटा बहुत होता है, आपके मतलब कितने चांटे? पहले चांटे मारे, फिर आपने सॉरी बोला है शायद उसको। भीड़ काफी है ना, तो आप कह रहे हैं सॉरी भाई सॉरी, वो मारे जा रहा है। एक जगह तो आपके मुंह पे पैर रख दिया था, आपसे सॉरी बोला भी नहीं जा रहा था, ऐसी आवाज आ रही थी, वो कर रहे हैं। 2 ने मारा है ना मिलके आपको? ये अभी व्हाट्सएप पे आया है मेरे पास। ये ठीक नहीं है, मैं इसको, ये मेरे एक अंकल हैं जान पहचान के, वो मेरे से भी कहते हैं भाई कोई ऐसी दिल्ली में कार्रवाई चीज़ हुआ करे मेरे को भेजा करो। मैं भेज रहा हूँ, उनका ग्रुप है 100-150 लोग हैं उसमें, मैं भेजता हूँ ये व्हाट्सएप पे, इसको वायरल करते हैं साले को। ओ बोल कौन रहा है वो? इसे डिलीट कर दो। वो नाम क्या था ग्रुप का? वी ऑल आर टुगेदर। सुन भाई सुन, इसे डिलीट कर दे। ओ भाई सुन यार, इसे डिलीट कर दे। क्यों इज्जत का कचरा करने पे लगा मेरी? ओ भाई सुनो, तेरी अगर बटन दबाया फॉरवर्ड का, ओ सुन ले तेरी में आके नहीं, मैं नहीं देख सकता ना, दिल्ली में ऐसा वो चल रहा है, मैं नहीं देख सकता। फॉरवर्ड करो यार इसको, तेरी माँ। ओ भाई सुन ले भाई। हेलो हेलो भाई सुन। हाँ जी, क्यों मेरी इज्जत का कचरा करने पे लगा? मैंने सबको बोला हुआ है कि मैंने मारा है वहाँ पे। नहीं तो मारपीट हुई कैसे है दिल्ली में? फॉरवर्ड करो यार इसको। मत कर यार भाई, तेरे को समझ नहीं आ रहा है क्या? मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, पैर पड़ लूंगा भाई, आगे जहाँ भी रहता है। मत कर यार, मत कर यार। एक गाली और मैं फॉरवर्ड कर दूंगा, एक गाली और दी मैं फॉरवर्ड कर दूंगा। गाली मत दे, एक गाली और दी मैं फॉरवर्ड करूंगा। गाली मत दे, ध्यान से सुन। अच्छा हाँ, नहीं देना। अब आप तो चुप रहे, मेरी बात सुन।
रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। तेरी लड़ाई हुई, तूने सब में ढिंढोरा पीट गया, तू पीट गया है, तू सुत मुझे किसी ने बताया तू सुत गया है, मेरे पास वीडियो भी नहीं है। अब सुता है तू अच्छी तरह, मूर्खा बन गया तेरा। हेलो, हाय, इज दैट दिव्या? यस दिव्या हाय, आई एम सॉरी मैं अगर आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, बट आई सॉ योर प्रोफाइल इन बायो एंड आई एम ऑल्सो प्लानिंग टू गेट मैरिड। अभी शादी का First of all, may I know who's this? I'm Harsh. I'm Harsh. Don't mind, but I saw your profile picture. But I'm like मैं बहुत open minded हूँ, but मैंने देखा थोड़ा complexion आपका, I mean, you know, I'm not saying dark या वैसा, लेकिन एक्चुअली जो मैंने प्रोफाइल पिक्चर दिया, मतलब प्रोफाइल में आप जो पिक्चर देख रहे हैं वो तब की है जब मैं गोवा से जस्ट वापस आई थी, उसके बाद मैंने क्लिक की थी एंड उस वजह से बहुत सारी टैनिंग उसमें दिख रही है। एक्चुअली मैं इतनी डार्क नहीं हूँ, आई एम प्रिटी फेयर कॉम्प्लेक्शन। डोंट माइंड, बट आप मेरे से बड़े हो 4 महीने। हर्ष, ये बड़ा आप कह रहे हो, ठीक है, आई मीन ऑन पेपर में ऐसी ही सभी को यही नजर आएगा, लेकिन इसके पीछे की कहानी मैं बताऊं क्या? मेरी मम्मा को डिलीवरी डेट दी थी, मतलब वो फरवरी मार्च में होनी थी, ऑलमोस्ट फरवरी लास्ट वीक या मार्च फर्स्ट वीक में, बट प्री मेच्योर डिलीवरी हो गई। आइडियली अगर लाइक ये फैक्ट तुम कंसिडर करो तो मैं तुम्हारे इक्वल ही जाऊंगी। आई मीन हो सकता है तुमसे छोटी भी निकल पड़ती अगर मैं मार्च में पैदा होती। कैलकुलेट करो अपने माइंड में बैठ के, देन यू कैन रियलाइज कि आप मेरे से हर तरह से बड़े हो। इट्स जस्ट लाइक एक एक्सीडेंट हो गया मेरे। एक्सीडेंट तो अब हो गया मेरे मालिक, ऊपर वाले, ये लड़की क्या है? दिव्या, मैं तुमसे हर तरीके से बड़ा हूँ। मैं तो मेरे ख्याल से रेडियो करते करते मुझे 12 साल हो गए, मैं हर तरीके से बड़ा हूँ। मैं नवेद बोल रहा हूँ, रेडियो मिर्ची से शादी करोगे मुझसे, मैं बड़ा हूँ तुमसे बहुत। हाँ, अब मैं बड़ा हूँ, सोच के बताऊंगी अब मैं। हेलो सर, वेरी गुड मॉर्निंग सर, मैं फोन की तरफ से बोल रही हूँ सर से, ये सही समय होगा बात करने का? हाँ जी बोलिए मैडम। सर आपने कंप्लेन करी थी सर, आपका बिल ज्यादा आ रहा था। हाँ, हर बार हर महीने क्या हो रहा है, इतना ज्यादा बिल क्यों आ रहा है? मेरी इतनी बात भी नहीं होती, इतने अच्छे ऑफर चल रहे, फिर मेरे में इतना ज्यादा बैलेंस क्यों आ रहा है? सर मैं क्लियर करना चाहूंगी सर, आपने ये जो प्लान ले रखा है सर, ये 550 का प्लान है। आहिस्ता बेबी, धीरे धीरे। अरे तुम आराम करो ना, मैं बात कर रही हूँ। समझाओ। हाँ जी। हाँ, आपने सर 550 का प्लान लिया था सर। हाँ जी सर, तो आप ये देखिए, आपके वन टाइम चार्जेस सर 550 रुपए इसके लगे हैं सर, आपके एक्स्ट्रा कॉल चार्जेस लगे हैं सर, आपने रोमिंग भी करी थी, आप शायद बाहर गए होंगे। बेबी जूस का टाइम हो गया, एक सेकंड रुकिए सर। जूस ले लो। अरे हेलो। हाँ जी सर मैं ये कह रही थी कि सर आपके रोमिंग के भी सर चार्जेस लगे सर, 27 रुपए आपके रोमिंग के लगे हैं। हाँ जी सर, आपके 27। बेबी मना कर रहा हूँ ना आपसे, आप इतना मत बोलो ना। हेलो, क्यों बोल रहे हो डार्लिंग इतना? कौन है बीच में, कौन बोल रहा है? सर सॉरी सर, वो वैलेंटाइन है ना, तो मेरा बॉयफ्रेंड है सर वो आजकल साथ बैठता है सर। थोड़ी इसको डालेंगे, जल्दी समझा दो ना, फिर लंच पे तुम्हें लंच भी करना है, जल्दी समझा दो इसको। सर आप अपने काम पे ध्यान दीजिए ना सर। तो सर 550 का आपका प्लान है सर, 27 रुपए आपके रोमिंग चार्जेस लगे हैं सर। तो सर आपके 27 रुपए, हाँ जी सर मैं ये कह रही हूँ, आपके 27 रुपए सर रोमिंग चार्जेस लगे हैं सर। डेटा प्लान जो आपने यूज किया है ना आपका। हेलो मैडम, मैं बीच में कंफ्यूज हो गया, आप दोबारा से शुरू से समझाइए क्या हुआ। सर मैं ये कह रही थी सर कि आपने मत बोलो ना डार्लिंग, आप मत बोलो ना, तेरे एक बार समझ में नहीं आ रही है जो वो समझाई जा रही है। जब कौन बोल रहा है? मैं बॉयफ्रेंड हूँ, इसका साथ बैठता हूँ आज इसके। समझाओ उनको, समझाओ। सर आप मेरी बात सुनिए सर, आप मेरी बात पे ध्यान दीजिए। जब मैं रोमिंग में जाता हूँ तो मेरे पैसे लगेंगे? नहीं, हम देंगे तेरे को पैसे। सारे सवाल इनसे ही कर लेना, कोई और भी तो है कॉल सेंटर में, दूसरी लड़कियां, उनसे कर लो ना। क्या बकवास कर रहा है तू? अरे सर आप गुस्सा मत करिए सर। अच्छा मैडम, एक बात और, मैंने जो बिल में जो आपकी आउटगोइंग कॉलिंग की जो बिल बता रहे हो, तो ये वही है ना जो मैंने कॉल करी है? नहीं, ये वो है जो हमने करी है तेरे मोबाइल से, हम करते हैं रात में आके। कैसी बातें कर रहे डालेंगे, तुम जल्दी समझा के अपना जूस पियो। अरे जानू, मैंने अभी जूस पी लिया ना, तुम शांत हो जाओ। हाँ सर मैं ये बोल रही थी, आपने 550 का सर प्लान लिया था सर, मंथली प्लान है ये आपका। मैडम आपका बिल तो इतना दे रहे हो, आपका 4G नहीं चल रहा है, इसका क्या करूँ मैं? 1G ले लेना, 1G पे आ जा। 4G पे तुझे वो नहीं है तो GG ले ले, सिर्फ 1 क्यों ना। क्या है डार्लिंग, किसके मुंह लगा लिया? डार्लिंग इसको समझाओ, इससे पहले ज्यादा भड़क जाए। अरे सर आप शांत हो जाइए सर, आपको 1 महीने का प्लान मिलेगा सर फ्री में सर, आपको नवेद से बात करने के लिए मिल रही है सर। हाँ डार्लिंग इसको समझाओ। सर रेडियो मिर्ची से आपको नवेद से बात करने के लिए मिल रही है सर फ्री में सर। सर आपको पता नहीं है सर, जलंधर में आपके रिश्तेदार बैठे हैं ना, सोनू भैया, उन्होंने ही फोन दिया है। हेलो। हाँ जी। 123 केमिस्ट से बोल रहे हैं?
हाँ जी भैया आप होम डिलीवरी करते हैं? सिर्फ 5 किलोमीटर के रेडियस में। मेरा तो 2-3 किलोमीटर के अंदर ही है। हाँ फिर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या चाहिए भैया? कॉन्डम्स है आपके पास? है कॉन्डम्स भैया, कॉन्डम्स। हाँ मिल जाएंगे। अच्छा भैया ये भी बता दो कि इसमें कौन कौन से फ्लेवर्स हैं? 12 ही रखना हम तो। बेस्ट कौन से वाला रहेगा हमारे हिसाब से? हाँ ठीक है भैया आप ही बता दो। ऐसा है, सारे हैं, सारे भेज दो, नाम तो बता दो। अच्छा ठीक है भैया मेरे ही नाम पे बिल बनाइएगा। हाँ बताओ क्या नाम है? भैया लिखो रणबीर चौधरी। है मैडम क्या कह रहे हो? बोला तो रणबीर चौधरी। तो लड़के का नाम है वो तो कौन बोल रहा है फिर? तुम कौन बोल रहे हो? रणबीर बोल रहा हूँ भाई, इंतजार कर रहा हूँ कब से। क्या हो गया भैया? नहीं कुछ नहीं हुआ। ठीक है आप ऐसे नहीं मानोगे, ये लो मेरी वाइफ से बात करो। बेबी जरा बात करना इनसे। हेलो हेलो, ये मेरे पति बात कर रहे हैं, आपके समझ में नहीं आ रही? पागल हो गया तुम लोग, पहले जेंडर बदल रहे हो। सर पागल नहीं, मुर्गा हो गया, मुर्गेरिया हो गया आपको। सर रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। सर मजा आया आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। हेलो सनी एक सेकंड आप होल्ड करना। मुबारक हो, लड़की है, लड़की। मैं कहता हूँ हेलो, ये ऊपर वाले तूने सुन ली, लड़की है, लड़की है, माँ के पास ले जाइए। सनी जी मुबारक हो, मेरी लड़की हुई है, लड़की। ऊपर वाले भाई मुझे क्यों बता रहा तू तेरी लड़की हुई है? तो सनी हमारा ना लड़का भी है, उसके स्कूल वालों को पता चला तो वहां से भी फोन आया, तो उन्होंने कहा कि अब लड़की को पढ़ाना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे। मैं तो आपको टेंशन होगी, मैंने कहा इसकी कोई टेंशन नहीं है, वो तो हम पैसे दे देंगे। अब जब पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे तो तेरे किस बात की टेंशन है? इसके बाद इसकी मम्मी भी कह रही थी कि अब शादी करनी पड़ेगी, इसकी शादी में भी पैसा खर्च होगा। मैंने कहा उसकी टेंशन नहीं है मुझे शादी के पैसे की। तू जब शादी के भी पैसे दे देगा फिर क्या टेंशन है तेरे को? है आपकी टेंशन है, बस छेड़ना मत इसको। सनी एक बात बताऊं आपको, इतनी मासूम है, इतनी प्यारी है, और ऊपर वाले की नेमत है। आप देखिए जरा आके, इतनी प्यारी, छोटे छोटे हाथ उसके, और सांस ले रही है। मैं सोच रहा था अब तो ले रही है, कहीं बाद में चल के सांस लेना मुश्किल ना हो जाए जब आपके सामने आएगी। कौन बोल रहा है? मैंने अपने पापा से भी कहा, पापा मैं खुश हूँ, मैं पूरी जिंदगी इसका खर्चा उठाऊंगा, मुझे कोई परेशानी नहीं है। परेशानी जो थी वो ये थी कि मैंने सबसे पहले आपको फोन कर दिया। ये टेंशन थी कि आपके सामने कभी बड़ी होके आए तो छेड़ना मत। अब आपको ये लग रहा होगा कि ये इतनी छोटी लड़की को छेड़ने की बात क्यों कर रहा है? आप मेरी बात सुनिए सनी, जिन लड़कियों को आप छेड़ते हैं वो इतनी छोटी थी कभी, इतनी ही खुश थी कभी। सनी रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूं, और एक नहीं 3 लड़कियों ने यह बताया है कि तुम हमेशा लड़कियों को परेशान करते हो, छेड़ते हो उनको, पता नहीं क्या मिलता है तुम्हें। अब मैं सोच रहा हूं कि जब आपकी लड़की होगी तो मेरे पास पूरी लिस्ट है, जब आपकी लड़की हो और बहुत छोटी हो तो पहले से ही उनको बोल दीजिएगा कि प्लीज, अभी से रिक्वेस्ट करेंगे ना आप, उनके हाथ पैर जोड़ेंगे, रोएंगे, तो हो सकता है वो 15 साल के बाद उनको ना छेड़ें, तो आपकी भी जिंदगी सुकून से हो जाएगी कि चलो जरा इत्मीनान से मेरी लड़की रह रही है। सनी क्या मिलता है ऐसे करने में? मुझे लग रहा है कि शायद तुम्हारा बदलना मुश्किल है। तुम कहो तो मैं इसका गला घुट दूं, है ना, क्योंकि एक बार घुटना ज्यादा आसान है। वो अगर बार बार घुटेगी और बार बार उसको ये खौफ होगा कि अब छेड़ा तुमने और जब छेड़ा तुमने और जिंदगी आजाब बन गई, तो ज्यादा मुश्किल है ना। इस तरह मत किया करो। और हाँ, सैटरडे को रक्षाबंधन है, तुम्हारी बहन ने शायद तुम्हारे लिए राखी लेके रख रखी होगी, मत बंधवाना, क्योंकि अगर तुम बंधवाओगे अपनी कलाई पे तो 1 नंबर का ढोंग होगा वो, 1 नंबर का दिखावा होगा वो। क्योंकि अगर तुम अपनी बहन से राखी बंधवाते हो और दूसरे की बहनों को छेड़ते हो, किसी दूसरी लड़की को छेड़ते हो, तो तुम्हारे दिल में हमदर्दी है ही नहीं लड़कियों के लिए। मत बंधवाना उससे राखी, क्योंकि उसे मालूम ही नहीं है कि वो किस इंसान की राखी बांध रही है। नावेद जी। सनी ऐसे एक बात बताओ, घर जाके कहते हो, तुम बताते हो अपने माँ बाप से कि आज 3 लड़कियों को छेड़ा है, और वो तुम्हें शाबाशी देते होंगे कि शाबाश बेटा और नाम रोशन कर? बताया कभी उनको? सनी आज के बाद ऐसा काम मत करना, प्लीज मत करना कि तुम्हें शर्मिंदगी उठानी पड़े। इन हरकतों को छोड़ दो। और ये चीज मैं पहली बार प्यार से समझा रहा हूं, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि तुम इंसान हो, दिमाग तुम्हारे पास है, और इस रक्षाबंधन पे अगर अपनी बहन से राखी बंधवाओ तो कुछ चीजें घर छोड़ के जाना उसके पास। ये वाला हाथ मत लेके जाना जिसपे वो राखी बांधेगी, क्योंकि इसी हाथ से तुमने लड़कियों को छेड़ा है, तंग किया है। इस जुबान को मत खोलना, क्योंकि इसी जुबान से तुमने लड़कियों को छेड़ा, बदतमीजी करी।
इन आंखों को भी निकाल के रख देना, क्योंकि वो ये पाक रिश्ता है और इन्हीं आंखों से तुमने गंदी नजरों से दूसरी लड़कियों को देखा है ना? तो क्या खामखा उसकी मेहनत पे तुम पानी फेरोगे? या तो मना कर दो कि भाड़ में गई ऐसी राखी, है ना? या फिर ये कर लो कि आज ही इस बात को अहद कर लो कि कभी लड़की को नहीं छेड़ेंगे। प्लीज प्लीज सनी, मैं प्यार से कह रहा हूं और प्यार से ही मान जाओ। नाविद जी, सो सॉरी, इससे आगे मैं कुछ भी नहीं कर सकता। हेलो हेलो अनिल जी। हाँ अनिल जी, सॉल्यूशन के टावर 1 सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ। हाँ अनिल बोल रहे हो आप? हाँ बोलो। अनिल, कल आप जब ऑफिस आए थे टावर 2 की लिफ्ट से आए थे आप? हाँ। ये वीडियो में आप ही हो सर? हाँ? वीडियो में आप ही हो गया इसमें? कौन सी वीडियो? 12:30 बजे लिफ्ट ऊपर आई है ना, 4th फ्लोर पे। हाँ। साथ में कौन है ये? वाइफ है वो। क्यों? ये ठीक नहीं है ना? यू आर एजुकेटेड, दिस इज नॉट द प्लेस यार। वाइफ है वो। किसकी वाइफ है? अरे मेरी। तो आपकी वाइफ भी यहीं जॉब करती है? मेरे को पता ही नहीं था। नहीं, वो कल आई थी छोड़ने मुझे। तो कहाँ तक छोड़ने आई थी आपको? मेरी डेस्क तक, जहाँ मैं बैठता हूँ ना, वहाँ तक। सर मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ, दिस इज नॉट द वे ना यार। आप एजुकेटेड हैं, मैं आपको कैसे समझाऊं? नहीं, ये कैमरा लगा कहाँ है? कैमरा लगा रखा है लिफ्ट में हमने, और मैं इसको रिवाइंड करके दोबारा देखता हूँ। अरे हेलो हेलो, इसको डिलीट कर दो ना, क्या देखना है इसमें? देखिए इसमें क्या है, पूरे ऑफिस में ये सर्कुलेट हो जाएगा और हमसे कहा जाता है एमपीजी फाइल आप भेजो हमें। वो बात ठीक है, लेकिन नहीं देखिए मेरी बात सुनिए, मैं अभी रिवाइंड करके इसको दोबारा देख रहा हूँ। अभी रिवाइंड करके यार गलती हो गई, अब इसको डिलीट कर दो। अब ध्यान रखेंगे इस चीज का। हो गई गलती, बन गया। एक बात बताऊं भाई, मैं 12 साल से कंपनी में काम कर रहा हूँ, कभी ऐसा नहीं हुआ। पता नहीं क्या हुआ उस दिन, ये जाली के ऊपर लगा हुआ कैमरा। अब वो कहीं भी हो, मैं तो ये कह रहा हूँ, देखिए इसमें ठीक नहीं होता ना। कभी ऐसा हुआ, आप पहले की भी रिकॉर्डिंग देखो, कभी ऐसा नहीं होता। कब से लगा है? खर्चा पानी दे दूंगा, इसको डिलीट कर दो। बहुत छोटा होगा कैमरा, मुझे तो कभी नहीं दिखा। अभी तो सर मैंने साउंड फाइल नहीं खींची ना, इसकी साउंड फाइल खींचूंगा, पता नहीं क्या क्या निकलेगा उसमें। माइक भी लगा रखा है? अनिल मेरे को कैसे पता चला? मेरे को वहीं तो सुनाई दिया ना अनिल। नो। हाँ भैया। हाँ जी। हो जाता है, आप किसी का भी कुछ कह तो नहीं सकते मूड का, कभी भी आपका भी कभी बन जाता होगा। मैं एक शर्त पे डिलीट करूंगा। कैश या चेक? कैश या चेक? मतलब किस शर्त पर डिलीट करोगे बताओ? क्या आइंदा आप कभी इतनी जल्दी बटन नहीं दबाओगे ग्राउंड फ्लोर का? प्रॉमिस करो आप। ये जो आपने हरकत करी है, जो वीडियो में दिख रहा है, हमें बार बार ग्राउंड फ्लोर दिखा रहे हो आप, दबाए जा रहे हो, सारे वीडियो में दिख रहा है, और वो मना कर रही है आपके साथ जो लड़की खड़ी है कि मत करो, और आप कह जा रहे हो नहीं मेरे को दबाना है, जल्दी पहुंचना है, बटन खराब हो जाएगा, कौन जिम्मेदार है? आज के बाद नहीं करोगे, ये सब दिख गया हमें वीडियो में। आपने ये देखा था? हाँ जी, बटन दबाते हुए। हाँ आप दबा रहे हो ना बटन, वो खराब हो जाएगा स्विच उसका। पूरा वीडियो देखो, एक सेकंड आगे करके। ये भी बटन दबा रहे हैं आप, इसमें भी बटन दबा रहे हैं। आपको जल्दी कितनी मची हुई है? बटन दबा रहे। लिफ्ट तो अपने टाइम से चलेगी ना, इतनी जल्दी दबाने से कुछ नहीं होता। यहाँ भी बटन दबा रहे हैं। कुछ और तो नहीं। पूरा देख लिया हमने वीडियो? पूरा देखा, सब में बटन दबा रहे हैं आप। ठीक है, देख लिया ना आपने? देख लिया मैंने, पूरा देख लिया। हाँ नहीं दबाएंगे। ओके सर, बाय। अभी वैसे ये टावर नंबर 2 की लिफ्ट में लगा हुआ है क्या? नहीं उसमें नहीं लगा। ठीक। अच्छा।